तो आज की वीडियो में बहुत ढेर सारी अपडेट्स आप लोग को देखने को मिलेंगी, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग शुरू करते हैं विलियम बोनैक के अपडेट से। और विलियम बोनैक ने अभी रिसेंटली एक जगह गेस्ट पोजिंग की है जिसमें बहुत ही कमाल के लग रहे थे विलियम बोनैक, और पूरे टैन वैन के साथ इन्होंने की थी पोजिंग। और इसमें मैं ये बता दूं काफ़ी ज़्यादा फुल और राउंड लग रहे हैं विलियम बोनैक। अभी इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कंडीशनड ऑन पॉइंट लग रही है विलियम बोनैक की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले साल नहीं दिखा पाए थे कि कितने अच्छे हैं विलियम बोनैक ओलंपिया में, क्योंकि उनकी लेग इंजरी हो गई थी, उसके कारण वो अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से काफ़ी अच्छी उनकी पैकेज नहीं रहा था पिछले साल, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा इनका लेग भी परफेक्ट वापस से लग रहा है। और पिछले साल इनको गायना था वो भी सही इस टाइम इनका हो गया। बस यही देखने को रह गया है कि इनकी गट का जो इशू है वो सही हो पाता है कि नहीं। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से विलियम बोनैक के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं बोल रहे हैं कि कितने अच्छे हैं वो। मैं आप लोग को बताऊँ, इससे पहले विलियम बोनैक कई बार बिग रैमी को हरा चुके हैं, कई बार बिग रैमी को बीट कर चुके हैं शोज में। इससे पहले इतना कर चुके हैं तो क्या पता इस बार भी कर दें अगर बिग रैमी से बेटर हो पाए तो। लेकिन बिग रैमी इस टाइम सबसे बेटर लग रहा है, इसलिए विलियम बोनैक को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम कंडीशनिंग अपनी पुश करनी पड़ेगी। देखिए क्योंकि देखिए बिग रैमी को साइज में तो नहीं हराया जा सकता है, लेकिन बिग रैमी को हम लोग कंडीशनिंग में जरूर हरा सकते हैं। विलियम बोनैक को अपनी कंडीशनिंग बहुत परफेक्ट करनी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि विलियम बोनैक टॉप 3 तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर उनकी कंडीशनिंग एकदम रेजर शार्प नहीं हुई, एकदम अच्छे से कंट्रोल से उन्होंने नहीं की पोजिंग, अगर उनकी गट का डिस्टिंक्शन हो गया थोड़ा सा भी, तो वो शायद टॉप 6 में ना आ पाए इस साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो ही चुका है लाइनअप, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ कि इनके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ज़रूर ऐसा लग रहा है कि एकदम ऑन ट्रैक चल रहे हैं विलियम बोनैक, बिल्कुल भी लैक नहीं कर रहे हैं अपनी किसी भी डिपार्टमेंट। खैर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए विलियम बोनैक कहाँ प्लेस हो सकते हैं इस साल। और जैसा कि विलियम बोनैक ने गेस्ट पोजिंग की ही, वैसे ही ब्लेसिंग ने भी गेस्ट पोजिंग की। और ब्लेसिंग की गेस्ट पोजिंग में मैं ये कहूँगा उतने तगड़े नहीं लग रहे हैं जितने बोनैक लग रहे थे, और उतने हार्ड भी नहीं लग रहे हैं। इस बार इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि अगर यही ब्लेसिंग 1-2 साल पहले आए होते ओलंपिया में तो मेरे हिसाब से शायद वो टॉप 8 तक आ सकते थे। लेकिन इस साल तो उनका टॉप 12 में भी आना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं है, ब्लेसिंग से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस टाइम। और उन्हीं लोगों में से आते हैं मेरे हिसाब से हसन मुस्तफ़ा। कमाल की ये अपडेट आई है हसन मुस्तफ़ा की, कंडीशनिंग में काफ़ी सही लग रहे हैं। और आप लोग के अगर आर्म्स देखें, हम लोग इतने बड़े आर्म्स, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि मेरे हिसाब से निक वॉकर के सबसे बड़े आर्म्स हैं, लेकिन हसन मुस्तफ़ा के भी बहुत दूर नहीं है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ क्या पता उनसे बड़े ही हों। बस यही है कि निक के बराबर की कंडीशनिंग नहीं दिखा पाते हैं हसन मुस्तफ़ा, इसलिए हम लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं उनको। लेकिन अगर हसन मुस्तफ़ा भी टाइट होकर आ जाए, अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग दिखाएं, तो शायद वो टॉप 8 तक भी आ सकते हैं। खैर आप लोग को क्या लगता है, ब्लेसिंग या मुस्तफ़ा में से कौन ज़्यादा ऊपर प्लेस होगा, कमेंट में बताइए। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर रिप्लेस होने की, तो आप लोग को क्या लगता है सैमसन दौदा कितने ऊपर प्लेस होंगे? क्योंकि सैमसन दौदा ने जितनी इंप्रूवमेंट इस साल की है उतनी ज़्यादा किसी भी ओपन क्लास के बॉडी बिल्डर ने इंप्रूवमेंट नहीं की है। क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करें, इनके जो आर्नोल्ड क्लासिक और बॉस्टन प्रो वाले वर्जन है उनको उठाएं और अभी इनके बगल में खड़ा कर दें, तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि इनका ये पहले वाले दोनों वर्जन नेचुरल हैं। मतलब इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है। इस ऑफ सीजन 300 पाउंड्स के ऊपर चले गए थे सैमसन दौदा, और इस टाइम काफ़ी टाइट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और इनकी इंप्रूवमेंट और इनके फाइन डिटेल्स हम लोग को दिख रही है धीरे धीरे, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं सैमसन दौदा। एक और बात जो मैं आप लोग को बताऊं, सैमसन दौदा के 300 पाउंड्स होने के बावजूद भी इनका गट बहुत ही सक्ड इन रहता है। एकदम ऑफ सीजन के सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पे भी हम लोग ने देखा कि इनका गट बिल्कुल भी डिस्टेंडेड नहीं नज़र आ रहा था। और ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट होती है बॉडी बिल्डर के लिए, क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डर्स को मस्कुलरली ग्रोथ करनी ही करनी है। और अगर आप मस्कुलरली ग्रोथ करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी को रोक नहीं सकते कि मान लीजिए आप ये चाहें कि आपका सिर्फ चेस्ट का मसल ग्रोथ हो और एब्स या एब्स के सराउंडिंग के मसल ग्रो नहीं हो। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के जो हम लोग डिस्टेंशन देखते हैं वो, हाँ मैं मानता हूँ कई और भी रीजंस होते हैं उसके, ओवर फीडिंग और ये सब भी होता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जो एब्स के अराउंड मसल की जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से वेस्ट बहुत चौड़ी लगने लगती है। लेकिन वही बात है कि सैमसन दौदा ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखा है अपना मिड सेक्शन। इतने ज़्यादा वेट पे होने के बावजूद अगर एक बॉडी बिल्डर ऐसा कर रहा है तो ज़रूर उसको तारीफ करना बनता है। और सैमसन दौदा की सबसे ज़्यादा जो हम लोग को क्रिटिसिज्म पहले सुनने को मिलता था वो उनके हमेशा लेग्स पे रहता था। लेकिन अगर हम लोग इनकी सबसे न्यूएस्ट अपडेट में देखें,
मतलब इनके लेग्स वन ऑफ द बेस्ट लेग्स अब नजर आ रहे हैं। मतलब देखिए जरा जो कंडीशनिंग के लेवल, जो हार्डनेस के लेवल इनके लेग्स में हम लोग को दिख रही है, वो और इस टाइप कितने बॉडी बिल्डर्स होंगे जिनमें दिख रही होगी। लेकिन अभी भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या सैमसन दाऊदा कंडीशन आ पाते हैं कि नहीं, सैमसन दाऊदा हार्ड और ड्राई आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इनकी यही एक बहुत बड़ा इशू था कि प्रॉपरली पीक नहीं हो पा रहे थे सैमसन दाऊदा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से इन्होंने प्रॉपरली पीक कर लिया, बहुत ही डेंजरस हो जाएंगे सैमसन दाऊदा। और एक जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि विलियम बोनैक की कोई बात नहीं कर रहा है इस बार, मेरे हिसाब से सैमसन दाऊदा की भी उतनी लोग बात नहीं कर रहे हैं। सैमसन दाऊदा इस टाइम सबसे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वही देखना होगा कि किस तरीके से इनकी न्यूली एडेड मसल रिफाइन हो पाती है कि नहीं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं शायद, बॉडी बिल्डर्स की जो नई नई मसल्स होती हैं, अगर उन मसल को फ्रेम पे ऐड किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो हम लोग फ़ौरन उस मसल को गेन करते ही अगर हम लोग डाइटिंग करने लगे तो वो मसल बहुत मुश्किल हो जाती है होल्ड ऑन करने के लिए। इसके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही रिग्रेस स्टेरॉइड प्रोटोकॉल्स चला रहे होंगे सैमसन दाऊदा, क्योंकि देखिए इट इज़ द नेम ऑफ द गेम। अगर आपको ऐसा होना है तो आपको इतना नुकसान तो सहना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। खैर ये सब तो बात की बात है, अभी हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कितने इंप्रूव नजर आ रहे हैं सैमसन दाऊदा, और यही देखना होगा कि कैसा करते हैं मिस्टर ओलंपिया में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके पास सिर्फ मास हो, इनके पास बहुत अच्छे एस्थेटिक्स भी हैं, और अच्छा लगता है जब ऐसे एस्थेटिक्स वाले बॉडी बिल्डर ऊपर आते हैं तो। और अगर हम लोग एस्थेटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग एक और बॉडी बिल्डर को नहीं भूल सकते हैं, राफेल ब्रांडो। राफेल ब्रांडो का बहुत बड़ा फैन बेस है ब्राज़ील का, और मैं ये ज़रूर जानता हूँ क्योंकि मेरे जो मेन चैनल है उसमें मैंने कई बार बॉडी बिल्डर्स की जो शॉर्ट्स डाली थी, उसमें हमेशा कई बार मुझे राफेल ब्रांडो का नाम जरूर सुनने को मिलता है ब्राजीलियन फैंस की तरफ से। और राफेल ब्रांडो ने भी अभी रिसेंटली अपनी अपडेट डाली थी जिसमें काफी ऑन पॉइंट लग रहे हैं राफेल ब्रांडो। बस यही देखना होगा। देखिए मेरे हिसाब से राफेल ब्रांडो की बहुत ही परफेक्ट फिजिक है, लेकिन अब यही बात है कि बाकी लोग के सामने बहुत कम साइज पड़ जाती है राफेल ब्रांडो की। मेरे हिसाब से जो आइडियल मेंस ओपन का बॉडी बिल्डर राफेल ब्रांडो जैसा ही होना चाहिए, लेकिन अब जब इतने ज्यादा साइज वाले बॉडी बिल्डर्स आएंगे तो उनको भी कैचअप करना ही पड़ेगा, उनको भी साइज गेन करना ही पड़ेगा। अगर राफेल ब्रांडो को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना है ओलंपिया के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, अभी बहुत ज़्यादा साइज गेन करना पड़ेगा राफेल ब्रांडो को टॉप नेम्स में आने में। लेकिन अभी भी बहुत अच्छे हैं राफेल ब्रांडो, अगर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वो साइज गेन ना करे फिर भी बहुत वन ऑफ द ग्रेट्स जरूर कहलाएंगे फ्यूचर में राफेल ब्रांडो। खैर आप लोग को क्या लगता है, राफेल ब्रांडो इस साल टॉप 10 के अंदर प्लेस हो पाएंगे कि नहीं? और अगर हम लोग एस्थेटिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो क्लासिक से ज़्यादा एस्थेटिक फिजिक्स कहाँ ही होंगी। रिसेंटली क्लासिक का एक प्रो क्वालिफायर शो हुआ था, टेक्सास स्टेट प्रो, जिसमें एक बॉडी बिल्डर थे जिनका इंस्टाग्राम पे ब्लैक पैंथर नाम है, और मैं इनकी फिजिक को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत ही कमाल की फिजिक है इनकी। मतलब एक परफेक्ट क्लासिक फिजिक जिसको कहते हैं। इतनी छोटी वेस्ट, मतलब जो इनके स्ट्रक्चर है एकदम माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर है इनका, एक गजब का एक्स फ्रेम और बहुत ही छोटी वेस्ट, एक कमाल की प्लीजिंग मसल बेलीज और बहुत ही अमेजिंग कंडीशनिंग के साथ हम लोग ने इनको देखा। काफ़ी जिसको कहते हैं खूबसूरत फिजिक थी इनकी, एक फ्लॉ नहीं नजर आ रहा था इनकी फिजिक में हमको। और मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा और साइज ऐड कर लें ये बहुत आगे तक जा सकते हैं क्लासिक फिजिक में, और अभी भी मेरे हिसाब से ये बहुत आराम से टॉप 10 टू टॉप 15 के अंदर आ सकते हैं। बस मेरे हिसाब से इनकी बैक हल्की सी सॉफ्ट पड़ी जा रही थी, बाकी इनकी पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में थी लेकिन इनकी बैक हल्की हल्की सॉफ्ट नज़र आ रही थी हम लोगों को। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पोजिंग की, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे अपने में, काफ़ी अच्छे लग रहे थे पोजिंग करते टाइम। अगर आपकी ऐसी फिजिक हो तो आप अच्छे लगेंगे ही, चाहे पोजिंग कर रहे हो चाहे रिलैक्स खड़े हो स्टेज पे। और पोजिंग भी काफी अच्छी कर रहे थे जिससे बार बार हम लोग की नजर इन पे जा ही रही थी। इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा है जिसको हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते चाह के भी, और इनका स्ट्रक्चर जो है इनको बहुत आगे लेके जाएगा। इनका स्ट्रक्चर मुझे जरूर रामोन डिनो की याद दिलाता है। खैर आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।